राधे राधे भाई सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बुरी आदतों के आगे इतने लाचार क्यों हो जाते हैं? रात भर मोबाइल चलाना, बिना वजह देर तक जागना, ये सब हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, वैसे ही अच्छी आदतों के भी आदी बनते हैं। फर्क बस इतना है कि ये अच्छी आदतें हमें गिराती नहीं, ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 जबरदस्त आदतों की जो हर सफल इंसान जिंदगी का हिस्सा है। सफल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आदतें कोई जादू नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपने इन्हें अपनाना शुरू किया तो ये आपके सपनों को सच में बदल सकती है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आगे मत बढ़ना, लेकिन अगर आपके सीने में भी कोई सपना धड़कता है, अगर आप भी अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ 10 पॉइंट्स की लिस्ट नहीं, ये 10 सीढ़ियाँ हैं उस ज़िंदगी की तरफ जिसे आप हर दिन अपने ख्वाबों में जीते हैं। इन्हें देखकर स्किप मत करना, इन्हें महसूस कीजिए, समझिए, कहीं लिख कर रख लीजिए, ताकि जब भी आप टूटें या आप आदतें आपको जोड़ सकें। क्योंकि एक दिन जब आप बदलेंगे तो दुनिया खुद कहेगी, मैं भी इस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली आदत, जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत, जो आपको आम इंसान से खास बना देंगी। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाना एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो आप सिर्फ नींद को नहीं हराते, आप अपनी आलस, अपनी हार और अपने डर को हराते हैं। यह आदत छोटे नहीं, बड़े सपनों वालों की होती है। जैसे ही आप अलार्म बजते ही उठते हैं और सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं, तो आप अपने दिन को कह देते हैं, अब तू मेरी शर्तों पर चलेगा। सुबह जल्दी उठने का मतलब आपके पास दूसरों से ज़्यादा वक्त है, आपके पास ज़्यादा जोश है, और सबसे बढ़कर आपके पास खुद से जीतने की हिम्मत है। अगर आप अभी देर से उठते हैं, कोई बात नहीं, बस कल से अलार्म 5 मिनट पहले लगाइए और फिर अगले दिन और 5 मिनट पहले। कुछ दिनों में आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसकी सुबह तो जीत से शुरू होती है। नंबर 2, कुछ नया सीखिए, क्योंकि यही आदत बनाती है आपको साधारण से असाधारण। हर कामयाबी इंसान की ज़िंदगी का सबसे चमकता सितारा होता है सीखने की भूख। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्रिकेट में सचिन हो या बॉलीवुड में अक्षय कुमार, हर कामयाबी के पीछे एक ही बात कॉमन है, जो आज भी सीखते हैं। सीखना मतलब हर दिन खुद को अपग्रेड करना। हर नई चीज़ आपको थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और तेज और थोड़ा समझदार बना देती है। आप एक लाइन भी सीखें, पर सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जो बात सीख रहे हैं वो कल आपकी किस्मत की चाबी बन सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, सीखिए, लेकिन सीखिए उस बच्चे की तरह है जो गिरकर भी उठकर रोकर फिर हंसता है और हर चीज़ को पहली बार देखकर आंखों में चमक लाता है। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, क्योंकि यही जीतने वालों की चुप्पी होती है। क्या आपने गौर किया है, ईमानदारी से सुनना एक कला है, और कला सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। यह नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके पास सोचने का समय है, किसी की ताकत है, और चुप रहकर खुद को निखारने का हुनर है। सुनने वालों को दुनिया की हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। वे कम बोलते हैं ताकि आप ऊर्जा बचा सके, फालतू बहसों से बच सके और अपने विचारों को धार दे सके, ताकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की कीमत बढ़ती है। लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है जब ये बोलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, कम बोलने वाला इंसान सबसे पहले खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ गया वो दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। नंबर 4, ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बार हाँ कहना आपकी आत्मा को मार देता है। कभी कभी सबसे बड़ी बात वही होती है ना कहना। ना कहना उस चीज़ को जो आपकी मंजिल से आपको भटका दे। ना कहना उस चीज़ को, उस इंसान को जो आपके सपनों को छोटा समझता है। आप कोई कठपुतली नहीं जो हर बार हाँ जी ठीक है आप कहे तो कहता रहे। आप एक यूनिक इंसान है, आपकी सोच अलग है, आपकी ख्वाब अलग है, जो रास्ता तो अलग होना चाहिए। अगर आज आप अपने मन की नहीं सुनेंगे तो जिंदगी भर दूसरे के इशारों पर चलते रहेंगे। कभी एक दोस्त की जिद, कभी परिवार का दबाव, कभी समाज की सोच, फिर एक दिन आप खुद से ही अजनबी हो जाएंगे। याद रखिए, ना कहना कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा के लिए मीठा होता है। आज किसी पार्टी में जाने का मन नहीं तो ना कहिए। डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो ना कहिए। अगर कोई रास्ता आपके सपनों के खिलाफ है तो बिना झिझक ना कहिए। शुरुआत में लोग ना खुश होंगे, पर एक दिन वही लोग कहेंगे, इससे अपनी ज़िंदगी अपने नियमों पर जी है और जीत भी उसी की हुई है।
नंबर 5, रिस्क लीजिए, क्योंकि बिना खतरा उठाए इतिहास नहीं लिखा जाता। इसी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? कोई भी खतरा ना उठाना। आप सोचते होंगे अगर रिस्क लिया और हार गए, लेकिन सोचिए अगर रिस्क नहीं लिया और जिंदगी भर पछताते रहे तो? वो कल तक रिस्क लेने से डरते थे, पर कल जो आप बन सकते हैं वो सिर्फ रिस्क की दूरी पर खड़ा है। क्या होगा अगर आप पैसे गंवा देते हैं? क्या होगा अगर लोग हंसते हैं? कुछ नहीं। जब आप इस दुनिया से जाएंगे आपके पास सिर्फ एक चीज बचेगी, तो वो हगरव भरी कहानियां या फिर पछतावे का बोझ। हम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ करके दिखाने आए हैं। तो डरिए मत, क्योंकि रिस्क कभी पछतावा नहीं होता, पर रिस्क ना लेना जरूरत देता है। नंबर 6, खुद को समझिए, क्योंकि असली रिश्ता आपसे है और बाकी सब तो मेहमान है। जरा सोचिए, आप हर दिन आपको समझते हैं माँ पापा की पसंद, बॉस की डेडलाइन, दोस्तों की परेशानी, पर क्या आपने खुद को कभी समझा है? ये जिंदगी आप सबसे ज्यादा खुद के साथ बिताने वाले हो। फिर भी हम अपने लिए समय नहीं निकालते। एक दिन में 10 मिनट निकालिए, ना मोबाइल, ना शोर, ना कोई इंसान, बस आप आपके अंदर की आवाज़। आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, तू ठीक है ना? तुझे क्या चाहिए? जिंदगी, चल आज मैं तुझे थोड़ा प्यार देता हूँ। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी उलझने सुलझने लगती है, रास्ते साफ दिखने लगते हैं और मंजिल बुलाने लगती है। याद रखिए, आप सबसे लंबी और सबसे सच्ची दोस्ती है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपसे होनी चाहिए। नंबर 7, क्योंकि बिना फैसले की जिंदगी बस एक भटकती राह है। कभी हम सोचते रह जाते हैं और जिंदगी हमारे हाथ से फिसलती चली जाती है। कितने ऐसे फैसले हैं जो आप आज तक टालते आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसमें पैसे लगाना चाहिए? क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या ये जॉब मुझे छोड़ना चाहिए? मैं आगे क्या लूँ, बायो या मैथ्स, डॉक्टर बनूँ या IPS? आप सोचते रहते हैं और वक्त आपकी जगह निर्णय ले लेता है। आपके खिलाफ निर्णय लेने से डरिए मत। अगर आप सही निर्णय ले पा रहे हैं तो कोई भी निर्णय लीजिए और इसे सही साबित करने में जान लगा दीजिए। हर सफल इंसान की एक ही खूबी होती है, जब वो सोचते हैं तो झट से तय कर लेते हैं, और जब तय कर लेते हैं तो रुकते नहीं। अगर आपने रात को 10 बजे प्लान बनाया है, 10:01 पर उसके लिए पहला कदम उठ जाना चाहिए। सोचिए नहीं, उठिए और तय कीजिए, क्योंकि यह निर्णय आपको मंजिल तक ले जाएगा। नंबर 8, समय का इस्तेमाल करना सीखिए, वरना एक दिन समय ही आपको इस्तेमाल करेगा। समय वो चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकते। वो न आपकी परेशानी समझता है, न आपकी थकान, न आपकी मजबूरी। वो बस चलता है और ले जाता है। कभी सोचा है? सोचिए, हर पल जो बीत रहा है वह आपके जीवन की उल्टी गिनती का हिस्सा है। ऊपर वाले ने जिस दिन आपको जन्म दिया उसी दिन आपका टाइम चालू कर दिया। अब ये आप पर है, क्या आप उस समय को बर्बाद करेंगे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, या फिर उसी समय अपने भविष्य की नींव रखेंगे? याद रखिए, जो जाग रहा है वो भाग रहा है, और जो सो रहा है वो खो रहा है। एक समय का एक कड़वा सच ये भी है, जो पीछे छूट गया वो कभी दोबारा वैसे नहीं बन पाता। तो दोस्त, उठो, जागो और समय को पकड़कर आगे बढ़ो, वरना वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। नंबर 9, लफड़ों को लात मारना सीखिए, क्योंकि ध्यान जितना साफ जिंदगी उतनी शानदार। आपके मोबाइल में आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आए हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स वगैरह, चैट। हर मिनट एक चीज़ आपको मंजिल से दूर धकेल रही है। अगर कोई ऐप जरूरी नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। अगर कोई ग्रुप सिर्फ टाइम पास है तो उसे छोड़ दो। अगर कोई आपको हर दिन कंफ्यूज करता है तो उससे दूर हो जाओ। अगर जब तक आपको लफड़ों में उलझे रहेंगे, आपका सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। याद रखिए, हर वह चीज़ जो आपको रोक रही है उसे हटाना सीखिए, क्योंकि आप किसी फालतू बहस के लिए नहीं बने हैं। आप उस इतिहास के लिए बने हैं जिसे लोग पढ़ें और कहें ये इंसान वाकई और था, कुछ और ही था। नंबर 10, पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कभी वेस्ट मत कीजिए। ये आपकी मेहनत का, आपके समय का और कभी कभी आपके आंसुओं का रूप देता होता है। अब एक नज़र अपने कमरे में डालिए, कितनी चीज़ें हैं जो जोश में आकर खरीद ली और अब वो धूल फेंक रही है। कितने कपड़े ऐसे हैं जो बस 2 बार पहनकर अलमारी में गुम हो गई। अब सोचिए, क्या यही उस समय मेहनत की कीमत है जो आपने दिन रात कमाई की? अगर आपको कुछ खरीदने का मन हो तो एक सिंपल नियम बनाइए, मैं ये चीज़ खरीदूंगा, लेकिन 10 दिन बाद
आप देखेंगे 10 दिन बाद उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ की चाहत खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं। अब आप करते हैं असली गेम की। फाइनली कमाइए, फिर उससे बचाइए, फिर उस बचत को इन्वेस्ट कीजिए और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आए उससे अपना खर्चा चलाइए। याद रखिए, जो लोग इस सिस्टम को समझ जाते हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा खुद उनके पीछे भागता है। आज भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन एक दिन उसे खोकर देखिए, तभी समझ आएगा कि रोटी, बिजली, पानी, कपड़े, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसे से आती है। अगली बार जब आप कुछ बेवजह खरीदें तो खुद से ज़रूर पूछिए, क्या ये मेरी मेहनत की कीमत है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी 10 आदतें, ऐसी शक्तिशाली आदतें जो किसी भी आम इंसान को जीरो से हीरो बना देती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं इन्हें अपनी